हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। आज के इस वीडियो पे मैं CCC का 27 नंबर सेट प्रेजेंट करने वाला हूं, 28 नंबर सेट प्रेजेंट करने वाला हूं। अगर आपने पीछे वाले सेट नहीं देखे हैं तो देखें, जिससे कि आपका CCC आसानी से क्वालिफाई हो सके। आपको तो पता ही होगा ना, CCC काफ़ी सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कंपलसरी होता है। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं सीधे स्टार्ट के बटन पर प्रेस करता हूँ और बढ़ता हूँ आगे की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। MS वर्ड में मेल मर्ज का मुख्य उद्देश्य क्या है? MS वर्ड में मेल मर्ज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है फाइल का नाम बदलना, दूसरा ऑप्शन है एक ही डॉक्यूमेंट कई लोगों को भेजना, तीसरा ऑप्शन है फॉर्मेटिंग करना और लास्ट ऑप्शन है पेज मार्जिन बदलना। तो आपको बताना है MS वर्ड में मेल मर्ज का मुख्य उद्देश्य क्या है। मैंने क्लिक किया फाइल का नाम बदलना, गलत है। मैंने क्लिक किया एक ही डॉक्यूमेंट को कई लोगों को भेजना, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है SSL सर्टिफिकेट किसके लिए होता है? SSL सर्टिफिकेट किसके लिए होता है? वेबसाइट को बंद करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है वेबसाइट का बैकअप लेने के लिए, तीसरा ऑप्शन है वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए और लास्ट ऑप्शन है वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए। तो आपको बताना है वेबसाइट SSL सर्टिफिकेट किसके लिए होता है। तो पहले ऑप्शन में मैंने क्लिक किया, गलत है। वेबसाइट का बैकअप लेने के लिए, गलत है। वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए, गलत है। इसका सही आंसर है वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी CPU के सबसे करीब होती है? कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी CPU के सबसे करीब होती है? पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा ऑप्शन है कैशे, तीसरा है रोम और लास्ट है हार्ड डिस्क। तो आपको बताना है CPU के सबसे करीब वाली मेमोरी कौन सी है। मैंने रैम पे क्लिक किया, गलत है। कैशे पे क्लिक किया, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चौथा है .odt एक्सटेंशन किस प्रकार की फाइल को दर्शाता है? .odt एक्सटेंशन किस प्रकार की फाइल को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है वर्ड डॉक्यूमेंट, दूसरा है स्प्रेडशीट, तीसरा है लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट और लास्ट है पावर पॉइंट फाइल। तो इसका सही आंसर है लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट, क्योंकि वर्ड का होता है .doc, स्प्रेडशीट एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट तीनों में आ जाता है। एक्सेल में .xls होता है, पावर पॉइंट .ppt होता है। तो इसका सही विकल्प हो गया लिब्रे ऑफिस। ठीक है, राइटर। क्वेश्चन नंबर 5वां है UPI आधारित ट्रांजैक्शन में भीम का पूरा नाम क्या है? UPI आधारित ट्रांजैक्शन में भीम का पूरा नाम क्या है? अब पहला ऑप्शन जैसे आपके सामने इंटरनेट इंटरफेस फॉर बैंकिंग, इंटरफेस फॉर मोबाइल, दूसरा ऑप्शन है भारत इंडियन मोबाइल, तीसरा ऑप्शन है भारत इंटरफेस फॉर मनी और लास्ट ऑप्शन है बेसिक इंटरनेट मनी। बताइए सही पे क्लिक कर दें या गलत पे क्लिक कर लें? चलिए, जब चार ऑप्शन बनाए गए हैं तो चारों में क्लिक कर लेते हैं। हालांकि मैं बता दूंगा बाद में। इसका पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा भी गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, तो भीम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसको भारत सरकार ने खुद लॉन्च किया था। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 6वीं तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है Ctrl+Z का उपयोग किसके लिए होता है? Ctrl+Z का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो Ctrl+Z का आप लोगों ने यूज़ किया होगा जब हम कुछ करते हैं और कुछ गलत हो जाता है तो एक स्टेप पीछे जाना होता है, या 2 स्टेप या कितने भी स्टेप पीछे जाना होता है, एक लिमिट होती है। तो पीछे जाने के लिए हम लोग Ctrl+Z करते हैं ना, तो उसको टेक्निकल भाषा में, कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं वो भी आपको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पहला ऑप्शन बता रहा है रीडू करने के लिए, दूसरा आ रहा है कॉपी करने के लिए, तीसरा है सेव करने के लिए और लास्ट है अंडू करने के लिए। तो ये तो कंफर्म हो गया होगा कि कॉपी और सेव होगा नहीं, क्योंकि या तो आगे जाने के, मैंने बोला पीछे जाने के लिए, तो इससे तो पीछे जाने से रहे, इससे तो डुप्लीकेट होता है, गलत है। इससे भी फाइल सेव होती है, गलत है। अब बचे आपके 2, तो एक इसमें मैं बता दूँ आगे आने के लिए और एक पीछे जाने के लिए। तो कौन सा सही है? चलिए मैं दोनों ही समझा देता हूँ। तो पहला मैं क्लिक कर दिया रिडू करने के लिए। तो रिडू से क्या होता है कि जैसे आपको 2 स्टेप पीछे जाना था लेकिन गलती से आप 3 स्टेप पीछे चले गए, तो आपको एक स्टेप आगे आना हो पड़ेगा। इसको मैं स्टेप फॉरवर्ड बोलते हैं। तो जब आपको स्टेप फॉरवर्ड करना हो, यानी कि एक स्टेप आगे आना हो, तो आप रिडू का यूज़ करेंगे। लेकिन जब पीछे जाना हो तो आप अंडू का यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7वां है India.gov.in किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है निजी वेबसाइट, दूसरा है बैंकिंग पोर्टल, तीसरा है भारत सरकार का पोर्टल और लास्ट है शॉपिंग पोर्टल। बताना है कौन सा सही है। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, गलत है। बैंकिंग पोर्टल गलत है, भारत सरकार का पोर्टल। तो India.gov.in जो है वो भारत सरकार का पोर्टल है। क्वेश्चन नंबर अगला है 8वां
कौन सा डिवाइस डाटा को केवल पढ़ सकता है लेकिन उसमें बदलाव नहीं कर सकता? पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा है रोम, तीसरा है हार्ड डिस्क और लास्ट है पेन ड्राइव। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा डिवाइस है जो डेटा को केवल पढ़ सकता है, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। तो आपको बताया गया होगा रैम और रोम के बारे में। रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जो कि टेम्परेरी होती है, और रोम एक रीड ओनली मेमोरी होती है जो कि परमानेंट होती है। तो रीड ओनली का मतलब ही होता है, रीड मीन्स पढ़ा केवल जा सके। देखो रीड ओनली मेमोरी, जिस मेमोरी को केवल पढ़ा जा सके। तो डेफिनेटली इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिब्रा ऑफिस में सेव एज के लिए शॉर्टकट क्या है? लिब्रा ऑफिस में सेव एज की शॉर्टकट की क्या है? तो पहला ऑप्शन है Ctrl+A, Ctrl+S, Ctrl+S, Alt+S और F12। आपको बताना है कौन सा सही है। मैंने क्लिक किया सबसे आखिरी में F12। देखो लिब्रा ऑफिस का कैल्क हो, लिब्रा ऑफिस हो या MS ऑफिस हो, सेव एज की शॉर्टकट की दोनों की सेम ही होती है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। इंटरनेट पर डेटा सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? इंटरनेट पर डेटा सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है फॉर्मेटिंग, दूसरा है डिलीटेशन, तीसरा है इंक्रिप्शन और लास्ट है कंप्रेशन। तो आपको बताना है कौन सा सही है। मैंने क्लिक किया, इस पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, साइबर क्राइम से बचने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय क्या है? साइबर क्राइम से बचने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय क्या है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना, एंटीवायरस डिसेबल करना, USB को हमेशा लगा कर रखना, फ्री वाईफाई से कनेक्ट रहना। तो आपको बताना है साइबर क्राइम से बचने का सबसे उपयुक्त उपाय क्या है। तो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो उल्टा फंसाने के लिए है। सही आंसर तो इसका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही होगा। अब एंटीवायरस को डिसेबल करोगे तो क्या बच सकते हो? उल्टा हो गया ना, ये तो सिक्योरिटी को हटा रहा है। USB को हमेशा लगा कर रखना, इससे भी सिक्योरिटी हट रही है। फ्री वाईफाई यूज़ करना, उससे भी सिक्योरिटी हट रही है। तो सही आंसर कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्यूटर में .pptx फाइल किस सॉफ्टवेयर से संबंधित होती है? कंप्यूटर में .pptx फाइल किस सॉफ्टवेयर से संबंधित होती है? पहला ऑप्शन MS वर्ड, दूसरा है MS एक्सेल, तीसरा है MS आउटलुक और लास्ट है MS पावर पॉइंट। तो आपको बताना है PPTX किससे संबंधित है। सही पे क्लिक कर लें, चलो कर लेते हैं। इसका सही आंसर है MS पावर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 13 है, DBMS का कार्य क्या है? ड्राइंग बनाना, डेटा संग्रह और प्रबंधन, डॉक्यूमेंट प्रिंट करना, फोटो एडिटिंग। आपको बताना है DBMS का फुल फॉर्म क्या का काम क्या है। तो मैंने ड्राइंग बनाना भी क्लिक किया, गलत है। फोटो एडिटिंग भी गलत है। डेटा संग्रह है और प्रबंधन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाइपरलिंक का कार्य क्या है? इमेज बनाना, फॉर्मेटिंग करना, दो पेज को जोड़ना, फोल्डर बनाना। तो हाइपरलिंक का काम क्या है? देखिए पहला ऑप्शन है इमेज बनाना, गलत है। दूसरा ऑप्शन है फॉर्मेटिंग, गलत है। लास्ट ऑप्शन है फोल्डर बनाना, गलत है। इसका सही आंसर है दो पेज को जोड़ना। देखो हाइपरलिंक, लिंक का मतलब ही होता है अटैच करना यानी कि जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, नीचे दिए गए में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज सर्विस नहीं है? मतलब इनमें से कोई एक ऐसा है, एक है जो जिसमें डेटा ऑनलाइन स्टोर नहीं होता है। तो वो कौन सा है आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है वन ड्राइव, दूसरा है ड्रॉप बॉक्स, तीसरा है गूगल ड्राइव और विंजार। देखिए वन ड्राइव ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोवाइड किया गया है, इसमें भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ड्रॉप बॉक्स इसमें भी स्टोर कर सकते हैं। गूगल ड्राइव आपको पता ही होगा, इसमें आप डेटा स्टोर करते हैं जो कि गूगल द्वारा प्रोवाइड किया गया। तो बच्चा कौन सा? विनरार। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? रार फाइलों को कॉम्प्रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। स्प्रेडशीट में चार्ट बनाने के लिए कौन सा मेनू यूज़ होता है? स्प्रेडशीट में चार्ट बनाने के लिए कौन सा मेनू यूज़ होता है? डाटा, फॉर्मेट, व्यू या इंसर्ट। डाटा गलत है, फॉर्मेट भी गलत है, व्यू भी गलत है। इसका सही आंसर है इंसर्ट। देखिए लिब्रा ऑफिस या MS ऑफिस दोनों में ही अगर आपको कुछ भी इंसर्ट करना होता है तो इंसर्ट मेनू का यूज़ करते हैं, तो चार्ट भी इंसर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, CPU का कार्य क्या होता है? केवल स्टोरेज, केवल आउटपुट, प्रोसेसिंग, केवल इनपुट। तो CPU का कार्य क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। मैंने क्लिक किया, केवल स्टोरेज गलत है, केवल आउटपुट गलत है, केवल इनपुट गलत है। इसका सही आंसर है प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, ATM कार्ड का दूसरा नाम क्या है? सिम कार्ड, स्मार्ट कार्ड, फ्लैश कार्ड या मेमोरी कार्ड। तो ATM कार्ड का दूसरा नाम क्या है? मैंने क्लिक किया स्मार्ट कार्ड पे। इसका सही आंसर है स्मार्ट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंप्यूटर में वायरस आने पर क्या प्रभाव हो सकता है? कंप्यूटर तेज चलता है,
डाटा सिक्योर हो जाता है, रैम बढ़ जाती है, डाटा करप्ट हो जाता है। अब आप समझिए, अगर वायरस आ गए हैं तो क्या कंप्यूटर तेज चल सकता है? वो तो और स्लो हो जाएगा, तो गलत है। क्या डाटा कंप्यूटर सिक्योर हो जाएगा? अब आप खुद बताइए कि अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है तो क्या कंप्यूटर आपका सिक्योर होगा? पॉसिबल ही नहीं है। रैम बढ़ सकती है, कैसे बढ़ सकती है? तो इसका सही आंसर है डाटा को करप्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट क्या है? प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या है? इसका सही आंसर है पहला वाला ही, F5। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि हम किसी डॉक्यूमेंट को रीड ओनली बना देते हैं तो क्या कर सकते हैं? पहला ऑप्शन, कोई खोल नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन, कोई डिलीट नहीं कर सकता। तीसरा ऑप्शन, कोई बदल नहीं सकता। और लास्ट, कोई भेज नहीं सकता। देखिए, रीड ओनली बनी हुई है, मतलब खुल तो सकती है, तो ये गलत हो गया। डिलीट नहीं कर सकता, रीड भी कर सकता है। कोई भेज नहीं सकता, भेज भी सकता है। तो सही आंसर क्या है? कुछ बदल नहीं सकता, क्योंकि वो रीड ओनली है, उसको देख सकता है बट डिलीट नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑरेकल, विंडोज, लिनक्स या उबंटू? तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? पहला ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंप्यूटर को बार बार स्टार्ट करना क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग, स्लीप मोड, कोल्ड बूटिंग या वार्म बूटिंग? तो कंप्यूटर को बार बार स्टार्ट करना क्या कहलाता है? मैंने क्लिक किया वार्म बूटिंग पे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वार्म बूटिंग। क्वेश्चन नंबर 24 है, सीसी और बीसीसी का उपयोग किस में होता है? व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, एक्सेल पे, फाइल मैनेजर पे? तो इसके भी सही आंसर पे क्लिक कर ही लेते हैं ना, ज़्यादा आपको घुमाते नहीं हैं। चलिए हम क्लिक करते हैं ईमेल पे। ईमेल पे ही सीसी होता है, ईमेल पे ही बीसीसी होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन, आईपी एड्रेस का उपयोग क्यों होता है? फाइल सेव करने के लिए, पासवर्ड चेक करने के लिए, कंप्यूटर की पहचान के लिए, इंटरनेट बंद करने के लिए? तो आपको बताने चारों में से कौन सा विकल्प सही है? आईपी एड्रेस का उपयोग क्यों होता है? मैंने पहले में क्लिक किया, गलत है। दूसरे में क्लिक किया, गलत है। मैंने आखिरी में क्लिक किया, गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो शुक्रिया दोस्तों, आज की इस क्लास को आखिरी तक देखने के लिए। मिलते हैं हम अगले दिन फिर से नई क्लास के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। थैंक यू।